गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर। और आज आप लोग के लिए क्लास 10th का ही जो कल हम लोग कर चुके थे 7C, उसी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से 14 से आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका होमवर्क में था और 13 को भी मैं बनाऊंगा। तो आज लाइंस एंड एंगल होगा, उसका 7C हम लोग पढ़ रहे थे RS अग्रवाल बुक से। पार्ट 1 इसका कल हो चुका था सॉल्यूशन, जो कि 1 to 13 हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। 1 क्वेश्चन से 12 तक का सॉल्व किए थे और 13 से लेकर के 24 तक आज देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए टर्म 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टर्म 1 के लिए आएगा आपके एग्ज़ाम में, जो कि नवंबर दिसंबर में होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जब ये लाइन से एंगल ख़त्म हो जाएगा तो एक पूरी तरह से MCQ टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के बीच में जो भी क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोग के पास में शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13। ये तो कल का ही क्वेश्चन था, ये आप लोग के लिए बनाने के लिए दिया था मैंने। और चलो देख लो, इसको सॉल्व करता हूँ हम लोग। देखो इसमें क्या बोला गया है कि AB पैरेलल है CD का। ठीक है ना, AB पैरेलल है CD का। ठीक है, आपको सारा कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये याद रहेगा तभी बनेगा लाइंस ऑफ एंगल का ये एक्सरसाइज। जब देखो बच्चा AB पैरेलल होगा CD का, यहाँ लिखो AB पैरेलल है CD का। ठीक है, एंड जब AB पैरेलल ये और ये पैरेलल हो जाएगा, तब इसमें देखो PQ ट्रांसवर्जल लाइन का बन जाएगा ना। PQ ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगा ना। जैसे कि ये मान लो कि AB दिया हुआ है और CD दिया हुआ है, तो ये PQ बना, तो ये ट्रांसवर्जल का काम किया PQ। ठीक है, चलो इसी से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो जब ये और ये दिया हुआ है आपका, अच्छा इसी पिक्चर को आप अलग तरीके से, जिस तरह से पिक्चर है उसी को लिख सकता हूँ मैं। ये एग्जांपल के लिए आपको बताया था, रुक जाओ। देखो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ये D, ये C, ये A और ये B, ये Q और ये P। अब देखो इस पिक्चर को, इसको उल्टा करके देखो आप, उल्टा बदल दिया हूँ इसको। तो ये दे रहा है ना आपको DC BA, और ये QP आपसे मिल रहा है। अब आपको E एंगल, यानी कि ये जो E दिया है और ये आपका G लेट किया है। ठीक है ना, तो ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 85 डिग्री। ठीक है ना, तो जब जो 85 होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये 85 हो जाता है, ये 85 हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखो एंगल PEF बराबर PEF, ये एंगल बराबर हो जाएगा किसका, एंगल EGH का, है ना। किससे, ये दे देगा आपका 85 डिग्री बराबर हो जाएगा। ये मिल गया आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। जब ये मिल गया बराबर, तो यहाँ से आप देखो कि ये एंगल आपका कितना मिल गया, 85 डिग्री। ठीक है ना, जब आप देखो कि PGQ एक लाइन है, PGQ इज लाइन ले सकते हो, या तो फिर लीनियर पेयर से भी बना सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। जब PG लाइन हो गया तो ये टोटल एंगल देखो ना, ये टोटल एंगल कितना बना लेगा, 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री में से आप 85 को माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा आपका, 95 डिग्री बचेगा। तो ये एंगल जो हो गया आपका ना,
ये एंगल जो मिला ये मिल गया आपका 95। हमको चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू। ये जब 95 मिल गया तो इसमें से भी आप एंगल जी एच क्यू निकाल सकते हो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। कैसे, ये जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कौन सा, डी सी इज स्ट्रेट लाइन, तब देखो ये पूरा एंगल कितना बना लेगा 180 डिग्री। तो 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो यहाँ से निकाल दो। 15 डिग्री माइनस कर दिए तो ये आ गया आपका 65 डिग्री। 65 डिग्री आया, देखो ये एंगल कितना आ गया आपका 65 डिग्री। अब देखो जब 65 आ गया तो अब क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल देखो क्यू जी और एच में, देखो यहाँ से ये ट्रायंगल एक बना लिया ना, क्यू जी और ये एच, एक ट्रायंगल का काम किया। तो ट्रायंगल में अब क्या कर सकते हो, देखो तीनों एंगल का ऐड 180 डिग्री, तो एंगल क्यू प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख दो। एंगल क्यू कितना दिया हुआ है, एंगल क्यू हम लोग निकाल दिए थे 95 डिग्री, तो यहाँ रख दो 95। एंगल जी निकालें 65 डिग्री, और एंगल एच यानी कि एंगल एच बराबर एक्स है, तो यही एक्स आपको निकालना है 180 डिग्री। ठीक है ना, चलो ये आपको MCQ में पूछा जाएगा, और ये MCQ के लिए इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। चलो अब 95 और 65, तो एंगल x डिग्री जब निकालोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 65 को आप ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड करो तो क्या मिल जाएगा बच्चा 160 डिग्री, तो माइनस 160 डिग्री, वहाँ 60 माइनस कर दो तो आंसर जो आएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा 20 डिग्री, तो ये एंगल आपका निकल गया 20 डिग्री। यही तो पूछा जा रहा था ना, x डिग्री। तो आपको इतना सोचना पड़ेगा कि कौन सा एंगल पैरेलल है, सॉरी कौन सा लाइंस पैरेलल है, और वो पैरेलल लाइंस का जब एक ट्रांसवर्जल लाइन मिल जाएगा तो आप सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब याद करना पड़ेगा। तो देखो ये और ये क्या था, ये एंगल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, तो ये इसका किसका काम किया, P और Q किसका काम कर गया था, ट्रांसवर्जल लाइन का। तो ये और ये एंगल क्या मिल गया आपसे, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी आपका क्या मिला था 85 डिग्री मिल गया था। तब ये देखो 180 में से 85 को माइनस किए तो ये आपका 95 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से 180 में 115 को घटा दिए तो 65 मिल गया। तब ये ट्रायंगल को आप निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप इसे ईजी कर सकते हो। देखो बच्चा, इसमें क्या बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, यानी ए बी ये लाइन, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ए बी, ये पैरेलल है किसका, सी डी का। ठीक है ना, तो देखो अलग से भी आप लाइन बना सकते हो, इसको मान लो सी डी, इसको सी डी, और नीचे दिया हुआ है आपको बी ए। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसवर्जल लाइन देखो यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर दिया है, तो और यहाँ दिया हुआ है सी से बी मिला है ना, अच्छा उल्टा लिख दिया हूँ क्या, एक मिनट रुको। यहाँ बोल दिया है डी और यहाँ बोला है सी ना, सी, और ये आपका एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है आपका x डिग्री। अरे बच्चा, तो ये सोचो ना, जब ये और ये पैरेलल है तो ये इस एंगल और इस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 35 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी सी बी बराबर एंगल सी बी ए इक्वल टू 35 डिग्री। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
ठीक है ना। देखो ये एंगल और इसके एंगल के बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो x कितना मिल गया आपका 35 डिग्री, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 35, तो x डिग्री हमको अब पता चल गया यहाँ से 35 डिग्री, ठीक है। ये कब हो गया, ये चीज़ आपको कब मिला, अगर आप पूरे डिटेल में आपको MCQ आएगा तो इतना चलेगा, अगर MCQ नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, कब, जब AB पैरेलल था CD का, एंड ये कब बराबर किए, जब BC क्या बना था, ट्रांसवर्जल लाइन, है ना, ट्रांसवर्जल लाइन था, तब तो इतना हम लोग कर सकते थे ना, तभी तो ये चीज़ इतना की है, ट्रांसवर्जल लाइन मिला तो। चलो अब नेक्स्ट में सेकेंड स्टेप में देखो, और वहाँ से भी ये एंगल, ये वाला एंगल और ये 75 के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो इसमें सिर्फ अंतर ये हो जाएगा कि AD अब ट्रांसवर्जल लाइन मिल गया, तो यानी कि जब AB पैरेलल है CD का, एंड यहाँ पे क्या मिला आपका AD मिल गया ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन मिला आपको। जब ये D ट्रांसवर्सल मिल गया तो देखो फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कर सकते हो, एंगल BAD बराबर एंगल CDA इक्वल टू 75 डिग्री, है ना बच्चा, 75 डिग्री। ये किससे आ गया, ये भी आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देख लिए आप, तो देखो जेड का वैल्यू तो अल्टरनेट में पता ही है हमको 75 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 75 दिया हुआ है, ये 75 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो गया। अब आप देखो जेड हमको पता चल गया, एक यहाँ से जेड पता चल गया, अब क्या निकालना है आपको, बाई निकालना है ना, बाई का वैल्यू चाहिए। अब देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे आप O रख लो, O मान लो। अब देखो इन ट्रायंगल, किसी दोनों ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, दोनों में से किसी को ले लोगे तो आप आंसर आ जाएगा। तो अब देखो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABO में, AOB में लोगे अपना बच्चा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री लिख लोगे आप, है ना, 180 डिग्री लिखोगे। अब वैल्यू क्या है, एंगल A कितना निकाले हो आप देख लो, एंगल X, ये वाला एंगल A है, ये एंगल B है ये, तो एंगल ये दिया हुआ आपका 75 डिग्री प्लस एंगल B दे दिया X था जो दिया हुआ है 35 डिग्री, और एंगल O जो कि Y डिग्री है, यही आपको निकालना है, ठीक है, यही आपको निकालना है। तो Y डिग्री यहाँ से जब करोगे तो 180 डिग्री माइनस 75 और प्लस 35 को ऐड करो 75, 110 डिग्री, 110 डिग्री यहाँ से माइनस कर दो तो जेड आपका क्या मिल गया 70 डिग्री, जेड का वैल्यू क्या मिल गया बच्चा 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री। तो ये जेड का वैल्यू क्या मिला 70 डिग्री, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, है ना, 70 डिग्री। आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि ये क्या होगा, बस एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस दो लाइन पैरेलल है, सब में यही एक ही कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहा हूँ। पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन, एक पैरेलल को पकड़ लो और जब दो पैरेलल मिल गया तो एक ट्रांसवर्जल लाइन, दोनों को जो कट पॉइंट मिले तो जो लाइन कट कर रहा है इसका मतलब वो क्या किया, ट्रांसवर्जल लाइन। यहाँ पे देखो BC ट्रांसवर्जल लाइन का काम क्यों किया, क्योंकि देखो ना ये CD को भी कट कर रहा है और AB को भी कट कर रहा है, तो जो दोनों को कट कर जाएगा उसको हम लोग ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसवर्जल लाइन। चलो आगे अब की हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चा, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ देखो आप, इसमें करा इन फिगर AB पैरेलल CD और हमको प्रूव करना है BAE माइनस ECD इक्वल टू AEC। हमको पैरेलल क्या दिया है, ये पैरेलल है AB CD का, ठीक है ना, AB पैरेलल है CD का। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब पैरेलल है तो यहाँ से एक लाइन बढ़ा सकते हो ना आगे की ओर, यहाँ से एक अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर लेना, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा किसका, देखो AB पैरेलल दिया हुआ है आपका CD का, ठीक है ना, और एक हम लोग लाइन मान लिए हैं E, और यहाँ पे वो पॉइंट ये जो एक्स्ट्रा खींचे हैं इसको मान लो आप F, ठीक है। तो ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा
ई और एफ। ये तो आपका ई दिया हुआ है, ये आपका ई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोग किस तरह से करते हैं इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो ये लिख लेना कि ड्रो ई एफ पैरेलल ए बी और सी डी थ्रू ई। ठीक है ना, ये किसके थ्रू हो गया, थ्रू ई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, जब ध्यान से देना, ध्यान से देखो इसको, जब ई और एफ यानी कि ये वाला पार्ट ई एफ पैरेलल है, क्योंकि 3 पैरेलल यहाँ पे है, किसका, ए बी का। एंड जब देखो बच्चा ये पैरेलल है इसका, तो देखो ये दोनों में ये लाइन दोनों को कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ए ई क्या मिल गया आपका, ट्रांसवर्जल लाइन। ए ई क्या मिला आपका, ट्रांसवर्जल लाइन, है ना, ट्रांसवर्जल लाइन मिला। चलो अब ई एफ ए बी आ गया, आपको निकालना क्या, प्रूफ जो करना है वो आपको देखते हुए प्रूफ चलना है आगे। ठीक है ना, आप इसको देखते हुए आगे बढ़ना है। तो एंगल बी ए ई माइनस ई सी डी करना है। तो अब देखो बच्चा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये लाइन पैरेलल मिल गया और ए ही है इसका, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ बराबर 180 डिग्री। देखो बी ए ई यानी ये वाला एंगल जब मिल गया हमको, और ए ई एफ ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल मिल करके 180 डिग्री हो जाएगा। किसको, जब दो बच्चा ऐसा पढ़े हैं कि दो जब ट्रांसवर्जल लाइन मिल जाएगा, तो ये और ये दोनों मिल करके अगर ए है और बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और हम लोग इसको प्रूव भी किए थे को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। तो ये किससे हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, को इंटीरियर एंगल से ये मिल गया। चलो एक इसको आप मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, या यहाँ से आप कर लेना, यहाँ से एंगल ए, क्योंकि ए ई एफ तो हमको चाहिए नहीं, बी ए ई चाहिए। देखो बी ए ई हमको चाहिए, यहाँ देखो मिल गया ना, बी ए ई एक चीज़ अभी मिला है, ए ई एफ नहीं चाहिए, ए ई एफ हमको नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से कर लो, अब आप करो यहाँ से क्या, जब अब एक बार इसके साथ पैरेलल करवा दिए, अब ई एफ को एक बार इसके साथ पैरेलल करवा दो। तो देखो ई एफ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ई एफ पैरेलल हो जाएगा सी डी का। जब ई सी डी का पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें जो आपका ट्रांसवर्जन लाइन क्या मिल जाएगा, सी ई मिल जाएगा ना। देखो ना बच्चा, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो ये ई सी किसका काम किया, ई सी ट्रांसवर्जल लाइन का काम कर गया। ये सब आपको ध्यान, ये सब आपको पकड़ना पड़ेगा कि दो लाइन है, दोनों को अगर दो पैरेलल लाइन है, दोनों को जो कट करेगा दोनों एक लाइन, वही मिलेगा ट्रांसवर्जल लाइन। जब ये मिल गया तो आप इसको फिर से लिख सकते हो क्या, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ बराबर 180 डिग्री। किससे, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर से। डी सी ई देखो बच्चा, जब इसको अब इसको करवा रहे हैं, तो ये एंगल ये और एंगल ये पूरा ये 180 डिग्री हो जाएगा ना बच्चा। आप अलग से भी पिक्चर बना सकते हो, देखो ना, इसको डी कर लो, इसको सी कर लो, इसको एफ कर लो और इसको ई कर लो, और ये आपका एक लाइन मिल गया है ये वाला। तो इतना प्लस इतना आप 180 डिग्री कर सकते हो ना, हम लोग प्रूव कर चुके हैं को इंटीरियर एंगल से। चलो अब डी सी एफ आपको इतना पता हो गया। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, देखो क्या किसी कोई मैच किया यहाँ से, क्या डी सी ई सी डी डी सी ई, वही चीज़ हुआ डी सी ई और ए सी डी, डी सी ई, ठीक है ना, डी सी ई। चलो यहाँ से एक चीज़ मैच किया तो इसको रहने दो, एक चीज़ मैच किया तो इसको रहने दो। अरे इसी चीज़ को आप लिख सकते हो ना, ई सी डी, इसको बदल के लिख दिया गया है
बच्चा ध्यान देना इसको, DCE। अब देखो बच्चा ECF को आप क्या लिख सकते हो, EFC को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से बताता हूँ, ECEF है ना, यहाँ देखो ध्यान दो, ये C और ये E और ये F हुआ, ये पूरे लाइन को आप क्या लिख सकते हो, देखो एंगल AEC प्लस एंगल AEF इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसको हम लोग चेंज किए, CEF को चेंज किए हैं। CEF क्यों इसको चेंज किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ लाना है ना बच्चा, ये वाला, ये इसको देखते हुए करना होगा ना आपको प्रूफ। तो CEF को क्या कर दिए आप देखो, AEC और AEF, ये पूरा लाइन है, तो पूरा लाइन को इतना प्लस इतना हम लोग लिख ही सकते हैं ना, तब तो पूरा लाइन बन गया। तो CEF को हम लोग लिख दिए यहीं से, CEA ये वाला और प्लस ये वाला, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ से हमको इसमें क्या क्या चाहिए, BAE चाहिए ना, BAE लाना है। तो BAE लाने के लिए आप देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से AEF बराबर लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एंगल BAE। देखो ना, ये इस इक्वेशन को AE को यहीं रहने दो 180 और ये BE को उधर कर दिया माइनस में, ठीक है, माइनस में कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब AEF को वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ना, AEF का वैल्यू रख दो, ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, देखो तो ये क्या वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, DCE प्लस एंगल AEC प्लस यहाँ से इसका वैल्यू रख रहा हूँ मैं, इसका वैल्यू देखो AEF का वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ आया है, क्या लिख सकते हैं आपके बदले 180 डिग्री माइनस एंगल BAE बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। देखो 180 यहाँ से कट कर दो आप, ठीक है ना। जब 180 कट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, देखो एंगल DCE प्लस, अच्छा आपको क्या क्या चाहिए, ECD चाहिए ना, एक तरफ ECD चाहिए, ECD चाहिए और BAE चाहिए, BAE चाहिए। तो आपको यहाँ बच गया, यहाँ माइनस कर लो, माइनस एंगल BAE बराबर ये माइनस में और AEC इक्वल टू का इस साइड में, तो आप इक्वल टू के इस साइड में भेज दो तो माइनस बन के चल जाएगा, माइनस AEC बन के चल गया। अभी मैच नहीं किया है, आप क्या करो ना, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो BAE क्या बन जाएगा, प्लस में, BAE प्लस में बन जाएगा, तो इसको कर दो BAE प्लस में। अरे ये दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो तो BAE प्लस में, और DCE क्या बन गया, माइनस में, प्लस है तो माइनस कर देना, DCE और बराबर माइनस एंगल AEC। यहाँ से माइनस माइनस को कैंसिल कर दो तो आपको क्या बच जाए, BAE माइनस अच्छा यहाँ ECD है और यहाँ DCE आया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसी चीज़ को आप लिख सकते हो क्योंकि आगे पीछे कर दिया है। एंगल ECD, एंगल देखो ना, एंगल तो C ही है ना, और एंगल AEC, यही तो प्रूव हो गया आपका, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो क्या किए बच्चा, इसमें आप देख सकते हो, पहले को हम लोग एक अपने मन से एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किए, कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये को इंटीरियर एंगल से इसको बराबर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से AEF निकाले, फिर सेकेंड वाला को पैरेलल किया, EC ट्रांसवर्जल लाइन मिला, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना, इसको इतना लिख दिया को इंटीरियर एंगल से। अब CEF को इसको इतना लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमको चाहिए था AEC चाहिए था, देखो ना यहाँ AEC चाहिए था, तो इसलिए आप ये बड़ा वाला एंगल यहाँ से देख लो, एंगल CEF को आप लिख सकते हो ना, एंगल
सी ई ए प्लस एंगल ए ई एफ, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, तो बड़ा वाला एंगल को ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला दोनों को ऐड के बराबर कर दिया, तो यहीं पे बराबर कर दिया। और फिर ए ई एफ देखा, इक्वेशन फर्स्ट में हमको ए ई एफ आया था, तो यहाँ से ए ई एफ का वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। यहाँ से आपका आंसर प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आप, चलो इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी का और पी प्लस क्यू माइनस आर प्रूव करना है। तो देखो पहले तो इसको आप एक स्ट्रेट लाइन इसको दे दो, क्यों, क्योंकि एक पैरेलल लाइन के बराबर करोगे तभी ही बनेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि किसको पैरेलल बना दें तब काम हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, तब काम हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ध्यान दो, इस लाइन को यहाँ आप मान लेना आप P, यहाँ मान लो P और इसको मान लेना Q, ठीक है, और ये पूरा दिया हुआ है आपका एंगल Q, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब एफ क्यू पैरेलल हो जाएगा किसका, ए पी का, जब हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जब ये वाला सॉरी पी क्यू होगा ना, पी क्यू, ये पी क्यू ए बी का पैरेलल कर दिया, ये पूरे ए बी का पी क्यू पैरेलल बना दिया हूँ इसको। चलो जब ये पैरेलल हो गया तो यहाँ से ट्रांसवर्जल लाइन आपका क्या मिल गया बच्चा, ई एफ ट्रांसवर्जल लाइन मिला ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो बच्चा, ये देख लो, एंगल को इंटीरियर एंगल दिखाई दिया, एंगल ये और एंगल ये प्लस इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से लिखो यहाँ एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ पी बराबर 180 डिग्री। पता चला ना, ये और ये एंगल दोनों मिल करके कितना बना लिया, 180 डिग्री, किससे, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है, 180 डिग्री बना लिया आपका, ठीक है ना बच्चा। ए ई एफ आपको पता है कितना दिया हुआ है, P डिग्री, P प्लस एंगल ई एफ पी इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हो, इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब आगे आप करो क्या, ये Q है, ये Q है, अब आगे क्या करो आप, अब कर दो पैरेलल पी क्यू पैरेलल है किसका, सी डी का, ठीक है, पी क्यू पैरेलल बना दो सी डी का, ठीक है ना बच्चा। जब यहाँ से पी क्यू पैरेलल बना दोगे सी डी का, तो यहाँ से ट्रांसवर्जल लाइन आपका क्या मिल जाएगा बच्चा, जी और एफ, ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्जल लाइन का, आप लिख लेना। तब देखो आपको क्या मिलेगा, एंगल ये बराबर, ये आप कर सकते हो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि पी एफ जी बराबर एंगल एफ जी डी बराबर हो जाएगा आर डिग्री, और ये बराबर है किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ध्यान में आया आपको, ये और ये बराबर है, जब ये दोनों पैरेलल मिल गया तो ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी ये आर हो गया, तो ये भी आपका कितना मिलेगा, आर, और ये टोटल कितना दिया हुआ है, ये टोटल आपका दिया हुआ है क्यू डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चा। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल यहाँ से निकाल लो ई एफ पी, यहाँ से देखो आप बच्चा, जब एंगल आप निकालोगे ई एफ और पी, ई एफ पी निकालोगे, देखो जब ये बड़ा वाला एंगल ई एफ पी, अब ये छोटा वाला जब एंगल निकालोगे आप, तो ये बड़ा में से इसको माइनस कर देंगे, है ना, बड़ा में से माइनस कर देंगे,
और बड़ा वाला आपको कितना दिया हुआ है, ये एंगल क्यू पता है आपको, तो बड़ा वाला जब एंगल दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो एंगल ई एफ जी माइनस एंगल जी एफ पी लिख सकते हो ना। ये पूरे वाला एंगल, यहाँ से देखो ये बड़ा वाला एंगल को हम लोग ये एंगल निकालना चाहते हैं, तो बड़ा में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ई एफ जी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में क्यू डिग्री, और नीचे वाला हम लोग निकाल लिए हैं आर डिग्री। ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखो ना, यहाँ आर निकाल दिया है, तो क्यू माइनस आर यहाँ से मिल गया। ठीक है, क्यू माइनस आर यहाँ से मिल गया, कौन सा, ई एफ पी आ गया। तो एंगल ई एफ पी बराबर क्यू माइनस आर। अब देखो वैल्यू ऑफ एंगल ई एफ पी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसका वैल्यू, तो क्या मिल गया आपका, पी डिग्री प्लस क्यू डिग्री माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, देखो ना इक्वेशन फर्स्ट तो यही है ना, ये देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ई एफ पी, और यहाँ आ गया है, यहाँ भी आया ई एफ पी आपका, तो इसका वैल्यू वहाँ रख दिया हूँ तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी का, ध्यान देना आप, ए बी पैरेलल है सी डी का और ई एफ पैरेलल है जी डी का, है ना। ए बी ये लाइन पैरेलल है सी डी का इसका, और ये भी पैरेलल है। तब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना बच्चा क्वेश्चन। ठीक है, जब देखो आप एंगल यहाँ से देखो, जब ये 60 डिग्री मिल गया ना बच्चा, तो एंगल x डिग्री क्या मिल जाएगा आपका, 60 डिग्री, यानी कि एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा x डिग्री का और बराबर है 60 डिग्री, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। पता चला क्या, देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका मिल गया 60 डिग्री, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है ना बच्चा। अब कह रहा है ई एफ पैरेलल है जी एच का, ई एफ यानी कि ई एफ पैरेलल है जी एच का, तो ये 60 डिग्री निकल गया आपका, ये 60 डिग्री निकला। अच्छा, पहले यहाँ से एक चीज़ और देख लो, जब ए बी पैरेलल होगा किसका, सी डी का, ए बी पैरेलल होगा सी डी का, एंड इसमें से पी एफ आपका क्या मिल जाएगा, ट्रांसवर्जल लाइन। ये वाला देख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या मिलेगा आपका, ट्रांसवर्जल लाइन। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एंगल ए पी आर प्लस एंगल पी आर सी बराबर 180 डिग्री, किससे, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से कर लेना आप। और ये आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, और प्लस एंगल आर निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर बराबर क्या आ गया आपका, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग कितना निकाल दिए, ये वाला पार्ट 70 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी हमको सिर्फ एक का मिला है वैल्यू, सिर्फ x का मिला है। ठीक है ना, जब देखो ये 70 डिग्री हो गया ना, एक चीज़ और यहाँ लिखा है ई एफ पैरेलल जी एच का, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ई लाइन पैरेलल है, मतलब कि यहाँ लिख सकते हो आप, जब ई एफ, ध्यान देना जो पैरेलल करवा रहा हूँ उस लाइन को देखो आप, ई एफ पैरेलल है जी एच का, एंड इसमें ट्रांसवर्जन लाइन क्या मिल जाएगा आपका, आर क्यू ट्रांसवर्जन लाइन मिल जाएगा, ये वाला ट्रांसवर्जन लाइन मिलेगा। तो देखो यहाँ एंगल x डिग्री बराबर एंगल y डिग्री का हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो y का वैल्यू भी आपको पता चल गया, y का वैल्यू आ गया 60 डिग्री।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी ये भी आपका कितना मिल गया 60 डिग्री। अब हमको चाहिए जेड और टी चाहिए, ठीक है ना, जेड भी चाहिए और टी चाहिए। चलो अब देखो बच्चा, यहाँ देखो एक चीज़ और, सी डी को आप स्ट्रेट लाइन मान लो, स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल डी आर क्यू, यानी कि ये जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल आर ये वाला, एंगल ये एक्स और एंगल ये दोनों तीनों ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 180 डिग्री ना। तो एंगल आर आप हम निकाल लिए यहाँ से 70 डिग्री, है ना। एंगल आर कहने का मतलब हो गया पी आर सी लिखो इसको 70 डिग्री, और एक्स दिया हुआ आपका 60 डिग्री, तो एंगल डी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। तो एंगल आपको डी आर क्यू चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, है ना, 130 डिग्री, तो यहाँ से मिल गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 50 डिग्री ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल कौन सा देखो, क्यू आर और एस, ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल एक बना ना, ट्रायंगल को देखो। अब एक निकल गया 50 डिग्री, तो जब ट्रायंगल में देखोगे आप बच्चा, तो एंगल ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री। आपको जो जो लिखा हुआ है, यानी बाई डिग्री 60 डिग्री प्लस एंगल आर आप अभी निकाले हैं 50 डिग्री ये वाला, और एंगल एस आप निकाल लो, यानी कि एंगल टी दिया हुआ है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जब टी निकालोगे तो ये निकल जाएगा, माइनस कर दो, तो 180 माइनस 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 6 5 11 110 डिग्री। तो यहाँ से जब करोगे तो आपका क्या वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो ये अब आपका टी भी निकल गया यहाँ से ये टी का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका दिया हुआ था बाई का वैल्यू निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ निकालना रहा जेड का वैल्यू, ठीक है, ये टी यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ध्यान से देना तभी बनेगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो जेड को जब देखोगे तो यहाँ से जेड को ध्यान से देखो कि जब ए बी पैरेलल है सी डी का, एंड इसका जो ट्रांसवर्जन लाइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, जी एच को मान लो ट्रांसवर्जन लाइन, ठीक है। जब जी एच को मान लिए तो बच्चा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो एंगल टी बराबर एंगल जेड, और एंगल जेड बराबर ये दिया हुआ है 70 डिग्री, हम लोग निकाल दिए किस से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ ध्यान दो आप, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया और इसको हम लोग मान लिए ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल टी हम लोग निकाले 70, तो जेड भी हो जाएगा 70, देख लो यहाँ से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूव करना है कि ई एफ जी क्या है 90 डिग्री है। कब, जब ए बी पैरेलल सी डी का दिया हुआ है और टी कट कर रहा है ई और एफ का, और ई जी और एफ जी आर द बाइसेक्टर, ये ध्यान देना, ये शब्द को ध्यान देना, बाइसेक्ट करवा रहा है बी ई जी और ई एफ डी का, तो ये आसान हो जाएगा आपका। जब लिखो यहाँ ए बी पैरेलल है सी डी का, ठीक है, ए बी जब पैरेलल होगा सी डी का तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी एफ ई बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, है ना।
और जब ये हो गया तो इतना ये और प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, चलो अब इसको क्या कर दें, हाफ कर दे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जितना होगा इतना ये होगा, बराबर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका 1/2 हाफ हाफ बाइसेक्ट मतलब आधा कर रहा है, तो एंगल BEF प्लस 1/2 एंगल DFE बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। हम क्या किए, दोनों साइड में यहाँ पर लिख देना, बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तब देखो ये हाफ जब कर दिए तो क्या मिल गया बच्चा, यहाँ से देख लो आप, हमको ये ट्रायंगल को फॉर्मेट करना आप, BEF, तो ये और ये बराबर है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, GEF लिख सकते हैं ना, ये हाफ वाला ट्रायंगल इसको हम लोग लिख सकते हैं GEF, और प्लस ये वाला हाफ, यानी कि ये वाला पूरे को हाफ, इतना और इतना दोनों लिख सकते हो, लेकिन हमको ट्रायंगल के अंदर चाहिए क्योंकि इसको प्रूव करना है 90 डिग्री, तो इसके अंदर का लिख सकते हो आप एंगल GFE, है ना, हाफ हाफ है, ये बाइसेक्टर किया था तभी हम लोग इसको हाफ हाफ कर सकते हैं, अगर बाइसेक्टर नहीं लिखता तो नहीं कर पाते, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल EGF में पता चला ना कि जब ये किसी भी एंगल को जब कोई भी बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर ये हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना। अब इसको जब हाफ किए BEG, इस ये पूरे एंगल जब हाफ बन जाएगा तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग GEF लिख दिया। GEF के ये वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको ट्रायंगल में प्रूव करना था ये 90 डिग्री, इसलिए इसको लिख दिया EGF। अब EGF में चलोगे तो आप देखो एंगल GEF प्लस एंगल EGF प्लस एंगल GFE बराबर 180 डिग्री, है ना, कोई भी ट्रायंगल का तीनों ऐड कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से ऊपर वाला से GEF और GFE, यानी ये GEF और GFE मिलके क्या बन गया 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, और बचा आपका कितना EGF इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EGF बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर लोगे तो यहाँ से बच गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट था यहाँ, बाइसेक्ट जो करवाया, तो बाइसेक्ट को हाफ करोगे तो ये एंगल लिख सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, 19 देख लो, ये प्रूविंग है, ये भी प्रूविंग है, ये भी बना लेना, ये आप होमवर्क रहेगा आपका ये लिए, क्योंकि ये इजी है। जब ये करोगे और ये इस जब ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो आप कर सकते हो, इजी है, बनाना पड़ेगा क्या, तो देख लो, इसको भी कर सकते हो आप। जब AB पैरेलल हो जाएगा CD का, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि आप प्रूव क्या करना है बच्चा, तो EP FQ का पैरेलल करना है, ये इसका पैरेलल करना है, यानी कि टू प्रूव EP पैरेलल है FQ का, ये प्रूव करना है आपको। तो देखो हमको पता है ऑलरेडी कि AB पैरेलल है CD का, है ना, तो एंड T इसका क्या मिला, ट्रांसवर्जल लाइन, क्योंकि ये T दिया हुआ है आपका, T दिया हुआ है आपका ट्रांसवर्जल लाइन, यहाँ T दिया हुआ है, तो T आपका क्या मिल गया, ट्रांसवर्जल लाइन। तब आप हम लोग क्या लिख सकते हैं ना बच्चा, एंगल AEF बराबर एंगल EFD। यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ भी बाइसेक्टर लिख दिया है ना, यहाँ भी बाइसेक्टर लिखा, EFD लिख सकते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, AEF यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा तो इसको आप हाफ कर दो दोनों साइड में, तो 1/2 एंगल AEF बराबर 1/2 एंगल EFD बराबर हो गया, है ना। जब बराबर हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल
पी ई एफ जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ये चीज़ लिख दो या ये चीज़ लिख दो, बात बराबर है। तो हमको प्रूव करना था एंगल पी ई एफ बराबर हो जाएगा एंगल क्यू एफ ई का, है ना। इस चीज़ को इतना लिख दिए और इस चीज़ को इतना लिख दिए, ये बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर होगा तो इससे मतलब इस किससे निकल गया बच्चा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब देखोगे तो ये एक दूसरे का बराबर है। ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर आ गया, है ना। यहाँ से आप देखो ये छोटा वाला मैं वो देखना, ये बराबर ये कर दिया, यहाँ से देखो ये बराबर ये हो गया। तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता ही है ना। अल्टरनेट इंटीरियर मिल गया ना, दो लाइन दिया हुआ है, ये मिल गया तो ये बराबर ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन ई पी पैरेलल हो जाएगा एफ क्यू का। ये इजी था, ठीक है। ये यहाँ से ये क्यों किए बच्चा, ये क्यों किए, क्योंकि यहाँ बाइसेक्टर दिया हुआ था। अगर ये वर्ड नहीं दे देता ना तब नहीं होता, ठीक है। बाइसेक्टर किया है तो आप देखो ना, ये हम यहाँ से कर दिया कि एंगल ए ई एफ को लिख सकते हो ना आप, एंगल ए ई पी प्लस एंगल पी ई एफ, है ना। यहीं से कर दिया हूँ। अब ये बराबर है इसका, और ये इस चीज़ को आप x ले लो और ये भी x है, तो इस चीज़ को x प्लस x, ये 2x के बराबर हो गया। तो यही कर दिया वहाँ के, यहाँ x तो ये दोनों को बराबर हो जाएगा जब बाइसेक्टर कर रहा है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसका इस तरह से दिया गया है। ये है आपका a, ये दिया हुआ है आपका C, ये है आपका B, ठीक है। एक और पैरेलल लाइन दे दिया है ये, और ये है, ठीक है। चलो यहाँ E है, ये दिया हुआ है आपका D, और ये दिया हुआ है आपका F। ये हो गया आपका पिक्चर। अब इसमें कह रहा है कि BA पैरेलल है ED का, तो सबसे पहले तो आप इसको आगे बढ़ा लो, यहाँ तक करो आप, ठीक है ना। अब क्या प्रूव क्या करना है बच्चा, ABC बराबर है एंगल ABC बराबर है एंगल DEF का, DEF का बराबर है। तो आप पहले क्या करोगे, तो देखो जब बराबर है तो आप सबसे पहले करो कि AB पैरेलल है D, इसको आप मान लो Z, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखो जब AB पैरेलल हो जाएगा DG का, है ना, तो ट्रांसवर्जन लाइन इसका क्या मिलेगा, BC, ये वाला ट्रांसवर्जन लाइन का काम करेगा। तो यहाँ लिख दो एंड BC किसका काम कर गया, स्पेलिंग पूरा लिख लेना, ट्रांसवर्जन लिख देता हूँ, ट्रांसवर्जन लाइन का। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो बच्चा जब ट्रांसवर्जन लाइन मिल गया तो आप लिख सकते हो एंगल ABC बराबर एंगल DEF। जब ये और ये पैरेलल है तो एंगल ये बराबर DEF कर सकते हैं ना हम लोग, DZC, सॉरी DZC, DZC किससे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से लिख लेना आप। तो एंगल ये बराबर एंगल ये कर सकते हैं ना क्रॉसपोंडिंग एंगल से, DZC। चलो इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से आप करो, जब EF, पहले हम क्या किए, इसको पैरेलल बना दिया, अब इसको पैरेलल बना देता हूँ। EF पैरेलल हो जाएगा किसका, BC का। तो इसमें ट्रांसवर्जन लाइन कौन सा काम करेगा बच्चा, ये वाला काम कर जाएगा ना, DZ। तो यहाँ मिल गया आपका DZ, जो मिला ये ट्रांसवर्जन लाइन मिल गया। जब ये ट्रांसवर्जन लाइन मिला तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल DZC, अब कर सकते हो ना यहाँ से ये एंगल और बराबर ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल से, DZC बराबर DEF, ये भी मिल जाएगा आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल से,
क्रॉसपोंडिंग एंगल से। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ ये चीज़ और ये चीज़ मिल गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट इसका वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकेंड में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो यहाँ डी जेड सी आया, यहाँ भी डी जेड सी आया हुआ है, तो ये डी जेड सी कोई जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, तो यहाँ लिख दो एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ। प्रूव हो गया। क्या किया, कुछ किए क्या, क्रॉसपोंडिंग एंगल सिर्फ उन्होंने इस लाइन को बढ़ा देना है और इसको ट्रांसवर्जन मान लिए, तो इतना बराबर इतना हो गया, किससे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से। चलो अब इतना को पैरेलल कर दिया तो ये ट्रांसवर्जन लाइन मिल गया, तो ये बराबर ये कर दिए और दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप रख लो और इसको नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना, क्योंकि प्रूविंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जाम, खासकर इस साल जो तो 2022 में होगा। तो ये आप मेरे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि सिमिलर ही ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, ऐसा ही बना लेना आप। ऐसा किए, यहाँ भी किया हुआ था, ये वाला रिलेटेड दोनों है बच्चा, इसको आप करके मुझे कमेंट करके बताना। 22 नंबर देख लो। नंबर देख लो बच्चा। इफ द गिवन द फिगर एम एन आर द टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो डैट द रे सी ए पैरेलल टू द रिफ्लेक्ट एंगल रे बी डी का, रिफ्लेक्ट एंगल बी डी का। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले तो आप कर लो, ये रिफ्लेक्ट एंगल कर रहा है तो इसमें पहले लेट कर लो कि लेट द नॉर्मल, अब फिजिक्स के टर्म में थोड़ा सा याद करो, नॉर्मल टू मिरर एम एंड एन इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट कहाँ पे करवा रहा है बच्चा, ओ पे। ठीक है ना, ये ए बी और ओ डी इंटरसेक्ट करवा रहा है ओ वाला पे। ठीक है ना बच्चा, अब यहाँ से क्या मिलेगा बच्चा, ओ बी परपेंडिकुलर है एम का। देखो ना ये एम लाइन है ना, तो ये ओ बी ऐसे भी परपेंडिकुलर है, ये तो देख ही रहे हो आप, ओ बी परपेंडिकुलर है और ओ ए परपेंडिकुलर है एन का। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम और एन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना बच्चा, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो आप ध्यान दो कि एंगल 2, जब एंगल ए ओ बी आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री, ए ओ बी क्या मिल गया, ये वाला एंगल क्या मिला, 90 डिग्री। तब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। अब देखो ना बच्चा, ये जब 90 डिग्री मिल गया तो जब 90 डिग्री मिल गया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना, एंगल 2 और 3। है ना, तो यहाँ से इसको कर सकते हो सम ऑफ अक्यूट एंगल, अक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल से, जब 90 डिग्री दिया रहेगा तो जब ये और ये है तो रिफ्लेक्शन एंगल से एंगल 2 और एंगल 3 ये वाला बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। समझ में आया ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। सम ऑफ अक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल से, सम ऑफ अक्यूट एंगल जब निकालते हैं तो एक 90 आपको मिल गया, तो दूसरा भी कितना मिल जाएगा आपका, 90 डिग्री से। चलो हाँ, और ये 3 इसके 3 के बराबर है ना, और ये 2 इसके 2 के बराबर है, तो ये 2 और ये 2 मिल गया 90 डिग्री। चलो अब देखो बाय रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है, बाय रिफ्लेक्शन फिजिक्स का याद करो, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल क्या होता है ना उसमें कि रिफ्लेक्स एंगल इंसिडेंट रे बराबर
दो लाइन देता था तो ये इधर से जो भी रे आया आई बराबर आर बना लेता था। इसको हम लोग बोलते थे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बराबर हो जाता था रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल यहाँ कर देना, एंगल बराबर रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्ट जो किया वो रिफ्लेक्ट एंगल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम क्लीन नहीं लिख रहा हूँ इसको, सिर्फ जान लो कि 10th में पढ़ना है फिजिक्स में, तो इतना बराबर इतना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर कर सकते हो और एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो एंगल 1 को 2 के बराबर कर दिए, एंगल 2 को 3 के बराबर कर दिए, तो एंगल 2 के जगह अब आप क्या लिखोगे, एंगल 1 लिख दोगे, और एंगल 3 के जगह आप क्या लिखोगे, एंगल 4 लिखोगे। तो ये मिल करके क्या बन गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन जाएगा। चलो इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेना इक्वेशन सेकेंड। अरे एंगल 1 और 2 को, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखे थे, इस वैल्यू से यहाँ ये निकल गया। अब दोनों को आप ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ से क्या मिल गया आपका, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 देखो, एंगल 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल बना लिया। तो इसका आप लिख सकते हो एंगल CAB प्लस ये वाला पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हो, एंगल ABD, एंगल ABD बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब लिख सकते हो यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया ना कि इतना बराबर इतना, तो आप कर सकते हो कि CA एंड BD, CA और BD जब पैरेलल है तो AB उसका क्या मिल गया, ट्रांसवर्जन लाइन मिल जाएगा, है ना। ये देखो ना, ये BD और ये CD पैरेलल है तो ये कितना मिल गया आपका, ये ट्रांसवर्जन लाइन का काम किया। ये भी जब ये ट्रांसवर्जन लाइन का काम किया तो देखो ये और ये क्या मिल गया, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, है ना। अरे को इंटीरियर एंगल यही ना होता है अरे बच्चा, ये इतना प्लस इतना बराबर 180 डिग्री। जब इतना प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कब लागू होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि AC पैरेलल है BD का, ठीक है, AC पैरेलल है BD का, यही तो प्रूव करना था, ठीक है ना। आप कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता हो गया तो भी आप दो लाइंस को आप कह सकते हो कि दिस इज अ पैरेलल लाइंस। तो हमको तो यहाँ को मिल गया, देखो ना ये एंगल निकाले, ये एंगल, यहीं से हमको आप क्या मिल गया, इसको रीअरेंज कर लो, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब मिल गया तो को इंटीरियर एंगल हमको पता चल गया, देख लो यहाँ से इस तरह से देखो ना बच्चा, पैरेलल है ये वाला, तो ये और ये को इंटीरियर एंगल से। तो आप तिरछा थोड़ा सा देखो, ये और ये ट्रांसवर्जन लाइन मिला तो इतना बराबर इतना, जब ये ट्रांसवर्जन मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पैरेलल है CD का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, चलो इसको देखो आप। इसमें कह रहा है कि बिलो स्टेट द लाइंस पैरेलल एंड वाई, इसमें पैरेलल को प्रूव करना है और क्यों। तो देखो बच्चा, इन ए गिवन फिगर में आप देखो कि एंगल BAC बराबर है एंगल ACD का। देखो ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। जब ये दोनों बराबर दिया हुआ है बच्चा तो यहाँ से देखो ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया ना। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर बन गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
दीज आर शॉर्ट में लिख देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल व्हेन ट्रांसवर्जन AC, ट्रांसवर्जन देखो ना, जब ये रहेगा तो AC किसका काम किया, ट्रांसवर्जन लाइन का, AC, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या मिल गया, जब ये और ये, आप यहाँ से भी देखो ना, अलग पिक्चर एक बना लो, ये सिर्फ डराने के लिए बड़ा कर दिया है। जब ये आपको दे दिया है 110 और ये आपको मिल गया 110 डिग्री, तो ये और ये जब बराबर मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये AB है और ये CD है। तो हमेशा ये जो अल्टरनेट इंटीरियर लगता है तो वो किस पे लगता है, पैरेलल लाइंस पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि AB पैरेलल हो जाएगा CD का। बस एक लाइन का तो आंसर था, सिर्फ ये आपको दिखा देना था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि 2 लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स है और उस पर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें 2 लाइन्स परपेंडिकुलर, सो डैट द रे पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें से कह रहा है कि सभी एक दूसरे से पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं ये आपका P है और ये Q दिया हुआ है, ठीक है। सबको लाइंस बना लेना आप। चलो PQ मान लो, इसको M और N मान लो, ठीक है। चलो इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 और ये 3, ये आपको पिक्चर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से, जब P परपेंडिकुलर है M का, जब ये P परपेंडिकुलर है M का, है ना, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 बराबर क्या मिल गया आपका, 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या मिला आपका, 90 डिग्री, 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब देखो जब Q पैरेलल है N का, ये Q, अब ये यहाँ से देखो आप, ये वाला Q पैरेलल है N का, सॉरी परपेंडिकुलर है N का, तो ये आपका क्या मिल गया, यानी कि यहाँ से मिल गया एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। अब देखो जब देखो यहाँ से M पैरेलल है N का एंड P इसका किसका काम किया, ट्रांसवर्जन लाइन का। P जब ये M ये लाइन पैरेलल है और P काम कर गया ट्रांसवर्जन लाइन का, तो आप यहाँ से देखो एंगल 1 बराबर एंगल 3, है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, ये बराबर ये लिख सकते हैं हम लोग किससे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, 1 बराबर 3, यानी कि आपको एंगल 1 दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल 3 भी यहाँ से क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो ये आपका पूरा क्या मिल गया, 90 डिग्री। जब ये 90 मिल गया तो फिर से आप देखो कि जब P और Q, सॉरी P पैरेलल है Q का, है ना, P पैरेलल है Q का, कैसे रे बच्चा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया ना कि एंगल 3 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। देखो ना एंगल 3 और एंगल 2 बराबर हो गया, किससे, यहाँ मिल गया आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री का। तो अब ये देखो ये और ये जब बराबर हो गया तो क्रॉसपोंडिंग एंगल कहाँ लगता है बच्चा, ये हमेशा लगता है पैरेलल लाइंस में। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि P पैरेलल Q है, ठीक है, P पैरेलल Q है। कब पता चला, जब एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो गया। देखो ना 2 बराबर है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से बराबर होता है।
तो एंगल 2 और एंगल 3, ये 90 दिया हुआ है और ये भी 90 हम लोग ले आए हैं। तो जब ये मिल गया तो ये लाइन P और Q ये क्या मिल गया आपका, पैरेलल लाइंस। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो आपका 7C खत्म हो गया है। क्वेश्चन को अच्छे से करो। आई होप मैं सभी को इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, और आगे आप फिर से कोशिश करो, अपने घर पे ट्राई करो बनाने का। हालांकि ये प्रूविंग आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, एग्ज़ाम के लिए, लेकिन और अगर आप बाद में कभी भी देखते हो वीडियो, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं। थैंक यू। और इसका MCQ भी मैं लाऊंगा, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस।